Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. So today our class is related to past continuous tense, which is the part of your grammar focus on page number 56 and 57. Let's have a look at what we have. Grammar focus में है make two sentences. अच्छा ये तो नहीं है, past continuous tense की बात करते हैं. The past continuous tense expresses actions or events that were in progress at a particular time in the past. The sentence structure is as follows. क्या स्ट्रक्चर है जी? स्ट्रक्चर आपके सामने है. अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का. अफर्मेटिव में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसके हैं वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तमाम कंटिन्यूस टेंसेज में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में जो है वो सिर्फ नोट ऐड हो जाता है और इंटेरोगेटिव में आपके जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं. नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है. द स्टार्स वर शाइनिंग व्हेन आई गोट अप एट नाइट. द स्टार्स वर नॉट शाइनिंग व्हेन आई गोट अप एट नाइट. वर द स्टार्स शाइनिंग व्हेन आई गोट अप एट नाइट. ठीक है, ये आपकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की एग्जांपल्स हैं. मेक 5 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. रिमेंबर टू पंचुएट प्रॉपरली. तो ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे. डेफिनेटली आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, आगे क्या है? एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, लेट्स सी दैट व्हाट इज एक्सप्लेनेशन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. माय नेम इज जॉन एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग. ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. मिस्टर जॉन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. पास्ट में आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 10 PM येस्टरडे. मैं कल 10 बजे टीवी देख रहा था. दिस डिस्क्राइब्स एन इवेंट ऑफ ड्यूरेशन इन द पास्ट. इट टॉक्स अबाउट व्हाट वी वर डूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास्ट के किसी एक ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसके एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस टाइम हम कोई काम कर रहे थे. यानी कि दैट वर्क वॉज कंटिन्यू इन द पास्ट. वो काम माजी में हो रहा था, ना ख़त्म हुआ था ना रुका था, कंटिन्यू था. अब इसमें अफर्मेटिव हम कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव में आई, शी, ही और इट वॉज के साथ यूज़ होते हैं और आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो जैसे शी वॉज स्टडिंग. ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाया तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया. अब यू, दे, वी ये तमाम वर्ब के साथ आएंगे और आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो दे वर प्लेइंग. प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाया तो प्लेइंग. ओके, नेक्स्ट. नेगेटिव क्या है? शी वॉजंट स्टडिंग या वॉज नॉट स्टडिंग, नॉट लग गया. दे वर नॉट प्लेइंग या वंट प्लेइंग, क्या हो गया? वॉज और वर्ब के साथ सिर्फ नॉट ऐड किया है हमने. अदरवाइज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम अपनी पोजीशंस पर है. इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर्ब वो शुरू में आ जाएगा. वॉज शी स्टडिंग, वर दे प्लेइंग. ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू नाउ कि किस तरीके से हम इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट, आई थिंक पास्ट कंटिन्यूस टेंस या किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इतनी ज़्यादा डिटेल चीज़ें कुछ होती नहीं हैं, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर इसका बेसिकली याद करना पड़ता है. तो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, देखते हैं हमें कितना आ गया है. विच होटल डैश यू स्टे इन व्हेन यू लॉस्ट योर पासपोर्ट. विच होटल वर यू स्टेइंग इन व्हेन यू लॉस्ट योर पासपोर्ट. लेट्स सी. ठीक है, देखें अब विच जो है वो WH क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है, तो आप वर जो है वो पहले लगाएंगे, वर के बाद आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगा. सही. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं. अब आप देखें जो ब्रैकेट में वर्ड है ना, ये आपकी वर्ब है. आपने इसको चेंज करना है आईएनजी फॉर्म में और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने लगा देना है हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पर आया है आई. आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं? वॉज. आई वॉज, आईएनजी फॉर्म क्या होगी? लिव की, लिविंग. आई वॉज लिविंग इन लंदन.
करेक्ट। नेक्स्ट, इट डैश स्नो, इट मीन्स दैट स्नो की आईएनजी फॉर्म आएगी स्नोइंग, और इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज, तो इट वॉज स्नोइंग व्हेन आई लेफ्ट होम। ठीक। नेक्स्ट, ये आंसर हो गया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम दे वर विनिंग, करेक्ट। नेक्स्ट, इट वॉज अ स्नोई आफ्टरनून एंड पीपल वर सिटिंग ऑन द ग्रास, पीपल ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वर सिटिंग ऑन द ग्रास, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ही के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं तो वॉज आ जाएगा, टॉक की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम टू हिम बट ही वॉज नॉट लिसनिंग, ओके। नेक्स्ट, a lot of people were waiting for the 7:30 bus last night, people were waiting, okay, प्लूरल है। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर वर आएगा, a lot of people प्लूरल है, तो ये रॉन्ग आंसर है, बाय मिस्टेक मैंने वॉज लिख दिया है, आप वर ही कीजिएगा, ओके। वैसे आपने करना नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी आर डूइंग इट, सो वॉज बाय मिस्टेक आ गया था। I looked out of the window and I saw that it was not raining anymore, correct. Next, fortunately I was not driving too fast, that is also correct. I nearly had an accident this morning, a car was coming towards me, इसके साथ ही हमारा वो काम होता है ख़त्म। अब आपका ये काम है कि आपने अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट और वर्ब प्लस आईएनजी को इन स्टेटमेंट्स में। ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की हेडिंग देकर कॉपी में इस काम को करना है और अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट्स को और आईएनजी फॉर्म्स को, ओके। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को यहाँ एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।